तो ये था मेरे स्कूल का कुछ दृश्य जो आप देखें और आपको कैसी लगी निश्चित रूप से आप बताएंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं अपने बारे में बात करती हूँ कि मैं कैसे कब से गवर्नमेंट जॉब में हूँ और कैसे मैं इतनी कम एज से गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा भी थंबनेल में कि मैंने कहा है कि मैं 21 साल से सरकारी नौकरी में हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे 21 नहीं 20 की उम्र में ही सरकारी नौकरी हो गई थी और मैंने ज्वाइन 21 साल के एज में किया था। ऐसा हुआ था कि मैं कॉमर्स लेके ग्रेजुएशन कर रही थी और मैं पार्ट 2 में थी। जब मैं पढ़ रही थी उस टाइम में 3 साल की ग्रेजुएशन होता था, तो मैं पार्ट 2 में थी और जैसा कि मेरा सब्जेक्ट था कॉमर्स और मेरा एम था बिल्कुल सीए बनना, तो हम उस हिसाब से कॉमर्स को पढ़ रहे थे। और फ्रेंड्स मेरा जो है 12 में 4 सब्जेक्ट जो होते हैं मेन, उस 4 में मेरा जो है डिस्टिंक्शन। हे फ्रेंड्स, आज मैं आपको ले चलती हूँ यूएचएस डगरसाम, जो कि बिहार राज्य के दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड में है। फ्रेंड्स ये स्कूल जो है बहुत ही अच्छी जगहों पे स्थित है और ये प्रकृति के गोद में स्थित है। इस विद्यालय में का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ आने के बाद जो है सो बहुत मन खुश हो जाता है। बच्चे के लिए खेलने के लिए प्लेग्राउंड सब कुछ बहुत अच्छा है। और मैं आज आपको अपने स्कूल की कुछ एक्टिविटी को दिखाऊंगी। आप इसे देखिए कि हमारे स्कूल में कैसे क्या होता है। हे फ्रेंड्स, तो यहाँ चल रही है चेतना सत्र और हमारे विद्यालय में प्रत्येक चीज़ के लिए अलग से जो है शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। तो ये हमारी म्यूजिक की मैम है जो कि हर रोज़ चेतना सत्र में कुछ ना कुछ अलग करवाती है और यहाँ बगल में हम लोग भी खड़े हैं और उनका साथ देते हैं। और बच्चियाँ लोग भी अब संगीत के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर रही है और यहाँ देख सकते हैं आपकी बच्चों की संख्या कितनी अधिक है। और हमारा विद्यालय ऐसा ही है, यहाँ पे हर विषय के लिए अलग अलग शिक्षक हैं। यहाँ बच्चों की चल रही है एग्जाम, बड़े बच्चों की 11 12। फ्रेंड्स क्योंकि विद्यालय जो है सो 1 से लेके 12 तक है, तो इसीलिए छोटे बच्चे यहाँ अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, जबकि बड़े बच्चों का जो है सो अभी एग्ज़ाम चल रहा है 11 12 का। ये जो है सो छोटी बच्चियाँ हैं जो कि 5-6 क्लास की है और मैं जो हूँ फ्रेंड्स वो 11 12 की शिक्षिका हूँ। तो यहाँ हम लोग लेकिन सारे बच्चों का जो आनंद होता है, बच्चों के खेलने का, उसका भरपूर मज़ा लेते हैं और उनके साथ एंजॉय करते हैं। हमारा विद्यालय सच में एक सरकारी विद्यालय होते हुए भी बहुत अच्छा माहौल प्रदान करता है बच्चों को और यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं भी बहुत ही सहज माहौल में रह के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये देखिए आपकी बच्चियाँ लोग कितनी ही मस्ती कर रही है और खुश है। आमतौर पर पहले सरकारी स्कूल में इस तरह का माहौल नहीं देखने को मिलता था। ये सब एक्टिविटी जो है वो प्राइवेट विद्यालय में ही होती थी, लेकिन फ्रेंड्स तो ये था मेरे स्कूल का कुछ दृश्य जो आप देखें और आपको कैसी लगी निश्चित रूप से आप बताएंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं अपने बारे में बात करती हूँ कि मैं कैसे कब से गवर्नमेंट जॉब में हूँ और कैसे मैं इतनी कम एज से गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा भी थंबनेल में कि मैंने कहा है कि मैं 21 साल से सरकारी नौकरी में हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे 21 नहीं 20 की उम्र में ही सरकारी नौकरी हो गई थी और मैंने ज्वाइन 21 साल के एज में किया था। ऐसा हुआ था कि मैं कॉमर्स लेके ग्रेजुएशन कर रही थी और मैं पार्ट 2 में थी। जब मैं पढ़ रही थी उस टाइम में 3 साल के ग्रेजुएशन होता था, तो मैं पार्ट 2 में थी और जैसा कि मेरा सब्जेक्ट था कॉमर्स और मेरा एम था बिल्कुल सीए बनना, तो हम उस हिसाब से कॉमर्स को पढ़ रहे थे। और फ्रेंड्स मेरा जो है 12 में 4 सब्जेक्ट जो होते हैं मेन, उस 4 में मेरा जो है डिस्टिंक्शन मार्क्स आया था और मेरे अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स आया था। और पार्ट
पार्ट 1 में भी मेरी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। तो मैंने सोच रखा था कि मैं ज़रूर सीए बनूंगी, जबकि उस समय का ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं था कि मैं सीए की तैयारी करूं। और कहीं न कहीं मेरे पापा के मन में था कि नहीं, मैं सीए की तैयारी नहीं करूं। लेकिन ऐसा संजोग था कि उसमें बिहार में अचानक से बीटेट की वैकेंसी आई और उसके लिए कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं थी। जो भी इंटर पास कैंडिडेट था प्राइमरी टीचर के लिए वो एलिजिबल था, वो फॉर्म भर सकता था। तो पापा ने फॉर्म भर दिया, मुझे पता भी नहीं चला, मैं बस एक साइन कर दी। और जिस दिन एग्ज़ाम हुआ था मैं एग्ज़ाम देने गई, पापा लेके ही गए थे। और मुझे अभी तक याद है कि मैं एग्ज़ाम दे के निकली और रोड के इस साइड मेरे पापा खड़े थे और रोड के उस साइड मैं थी। जैसे ही एग्ज़ाम दे के निकली तो उधर से पूछते हैं मुझे ज़ोर से कि एग्ज़ाम कैसा गया तुम्हारा। तो मैंने उनको हंस के कहा कि अरे मेरा तो सिलेक्शन ही हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगल बगल के लोगों ने कहा अरे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, ज़रूर कोई बात है इसके। तो पापा ने कहा अरे अरे ऐसे ही बोल रही है। तो फाइनली जब रिज़ल्ट निकला तो मेरा सिलेक्शन हो गया। और अभी तक बिहार में जितनी शिक्षक बहाली हुई है तो सबसे कम परसेंटेज जो है वो रिज़ल्ट का वो 2011 में ही रहा। ऐसा मैं नहीं बोलती, ऐसा आंकड़े बताते हैं। और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन पार्ट 2 का रिज़ल्ट निकलते निकलते पता चला कि जो मेरा सिलेक्शन, मैंने रिज़ल्ट भी अपना नहीं देखा, ना मैंने फॉर्म भरा ना मैंने रिज़ल्ट देखा। पापा आए थे उधर से, उन्होंने मिठाई लेके आया, बोला कि जो अरे अरे इसको तो सरकारी नौकरी मिल गई, इसकी तो बहुत अच्छी अभी से इसकी नौकरी हो गई। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं ज्वाइन करूं, मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे अंदर फैमिली का ये था कि पापा का बहुत मन था कि ये ज्वाइन कर ले। और फाइनली मैं 2013 में जो है सो ज्वाइन कर ली। और क्योंकि मेरा अभी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट हुआ था तो मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। मैंने ग्रेजुएशन के बाद पीजी किया, फिर मैंने एक प्राइमरी टीचर के लिए टीचर ट्रेनिंग डीएलएड किया, फिर मैंने बीएड किया। और फिर जब 2023 में 10 साल तक मैं प्राइमरी टीचर ही रही। और बीपीएससी टीआरई 1 में बीपीएससी द्वारा जब आई बहाली तो मेरा जो है सो +2 में मैं पीजीटी के पद पे मेरा चयन हुआ। और 10 साल के बाद भी मुझे खुद में भी ये लगता है कि मैं इतना मेहनत कैसे कर पाई। मेरी शादी भी इस दौरान हो चुकी थी, मेरी 2 बेटियां भी थी। तो मैंने बीपीएससी टीआरई 1 में जो है सो स्टेट टॉपर मैं रही। और अपने सब्जेक्ट में मैंने पूरे राज्य में जो है सो प्रथम रैंक लाया। और तब से मैं पीजीटी कॉमर्स के पद पे कार्यरत हूँ। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी, आपको कैसी लगी, आप इससे मोटिवेट हो रहे हो। और उसके बाद मैंने 2025 में जब मैं यहाँ +2 में सिलेक्शन हो गया मेरा, तो मैंने सोचा कि मैं आगे की पढ़ाई अब और कंटिन्यू करूँगी। तो मैंने पेट का एग्ज़ाम दिया और मैंने उसमें भी क्वालिफाई किया है। पर अभी हमारा जो है प्रोबेशन पीरियड है, जिस वजह से मुझे लीव नहीं मिल पाया पीएचडी करने के लिए। और मैं जो है सो फाइनली पीएचडी में अभी इनरोल नहीं हो पाई हूँ। लेकिन मेरी जो है ये जो है मेरी संघर्ष अभी जारी है। तो अगर आप मेरे इस संघर्ष से थोड़ा भी मोटिवेट हो रहे हो, अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी ये कहानी, तो आप कमेंट करेंगे। और अगर मुझसे जुड़ के आपको खुशी मिल रही हो तो आप चैनल को निश्चित रूप से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। और आप सभी को फ्रेंड नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।